खानदान उजड़ गए। दो बूढ़े वालिदैन के अकलौते बेटे मौत के घाट। तारिक सोफे पे यूं औंधे मुंह लेटा हुआ है, इतनी देर में एक और कांस्टेबल आता है तो फिर कहता हूँ यहाँ पे तो एक और बॉडी पड़ी है। यानी पहले पता ही नहीं था कि अरसलान को कत्ल कर दिया गया। दोस्तों ने कैसे दिया धोखा, कैसे दिन दिहाड़े घर में खेली खून की होली। छुरी एक दफा मारी थी? नहीं सर, अंदाजा नहीं है उस वक्त। बस उसके बाद जब कत्ल कर दिया फिर क्या किया? उसको सोफे के पीछे छुपा दिया था। क्या वाकई दोस्त ने प्राइस बॉन्ड्स के लिए दोस्त और मुलाजिम पे चला दी छुरियां? अरसलान ने अली हसन से ये बात की थी उसी ड्राइंग रूम में बैठ के, मेरे पास प्राइस बॉन्ड पड़े हुए हैं, वो मैंने चेंज करवाने हैं। इतने प्राइस बॉन्ड है कि मैं गिन नहीं सकता। अमाउंट नहीं बताई। कातिल जनाजे में मकतूल के बूढ़े बाप को देता रहा तसल्लियां। सबसे ज्यादा तकलीफ दे चीज उसके लिए ये होगी और इनके लिए भी वो ये तो उसका अपना ही दोस्त, सबसे गहरा दोस्त, बेस्ट फ्रेंड उसे कत्ल करा। ये है आजकल की दोस्ती। नाज़रीन, दोस्ती है तो बड़ा खालिस रिश्ता, लेकिन अगर इसमें लालच की मिलावट आ जाए, लालच की खोट आ जाए तो इसका जो अंजाम है वो इंतहाई भयानक निकलता है। मैं जिस घर में बैठा हूँ इस घर में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। मेरे साथ इस वक्त दो वालिद मौजूद हैं। इन दोनों के अकलौते बच्चों को उनके दोस्तों ने कत्ल कर दिया। उम्र भर की कमाई लुट गई इन बूढ़े वालिदैन की। इन बूढ़ी आंखों में अब दो आंसुओं के सिवा कुछ बाकी नहीं। ऐसे दर्दनाक तरीके से इन बूढ़े वालिदैन के अकलौते बेटों को कत्ल किया गया कि रूह भी कांप उठे। जरा गौर से देखिए, ये हंसता मुस्कुराता नौजवान, जिंदगी को एंजॉय करता ये नौजवान बूढ़े बाप की उम्मीदों का सहारा था। लेकिन अब जिस बेदर्दी से इसके जिस्म को किया गया छलनी, जिस सफाकियत से इसके जिस्म में उतारी गई छुरियां, ये खून में लथपथ लाशों की तस्वीर देखना भी मुहाल है। ये कालीन पर बिखरा खून गवाह है कि किस कदर बहिमाना तरीके से खेली गई खून की होली। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि अरसलान को उतारा गया मौत के घाट? नन्हे तारिक का क्या कसूर था? क्या अरसलान की दुश्मनी थी किसी के साथ? कैसे जान छिड़कने वाला दोस्त बन गया जानी दुश्मन? कैसे दोस्त ने अपने ही दोस्त पर चला दी छुरियां? क्या प्राइस बॉन्ड्स की खातिर दोस्त ने किए खंजरों के वार? दोस्त के दिल में लालच थी या फिर मामला कुछ और था? क्या दोस्त अपने साथ किराए के कातिल लेकर आया था? दोस्त को कत्ल करने के बाद नौकर को क्यों सफाकियत से किया गया कत्ल? इन तीनों कमसिन लड़कों ने इतनी बेरहमी से ली दो नौजवानों की जान कि खुदा की पनाह। कैसे कातिल जनाजे पर मकतूल के बाप को देता रहा तसल्लियां? कैसे पुलिस को इस अंधे कत्ल का मिला सुराग? घर के अंदर खेली गई खून की होली की दर्दनाक दास्तान। तो ये दोनों वालिद मौजूद हैं जिनकी दुनिया उजड़ चुकी है। चूँकि अकलौते थे, मंशा ये तो खुद मेहनत मजदूरी करता है और इसने यहाँ पे इन्हें अपने बेटे को भेजा कि लाहौर भेजा कि इस घर में रहो, इनकी खिदमत करो, चार पैसे भी मिलते थे। और हसनैन साहब जो हैं सारी ज़िंदगी मेहनत की, हक हलाल की रोटी कमाई और बच्चे को पढ़ाया बड़ी मुश्किल से, और अब आके जब उसने पे बैक करना था, इनका बुढ़ापे में सहारा बनना था, तो उसे कत्ल कर दिया गया। हसनैन साहब, आपसे बात शुरू करूँगा मैं। 23 साल उम्र थी अरसलान की, BCS का स्टूडेंट था। अली हसन जिसने कत्ल किया है, ये इसका कब से दोस्त था? ये तकरीबन अरसा 3 साल हो गया। 3 साल से था। रहता तो ये करीब ही है। करीब। कातिल का नाम क्या है? अली हसन। मलिक अली हसन कहते हैं। मलिक अली हसन, ये बिल्कुल करीब रहता है। जी जी। तो 3 साल पहले दोस्ती की हुई, क्योंकि दोस्तियां जो यहाँ पे नहीं थी। अच्छा, ये अब आए हैं? ये अभी आए थे। दोस्ती हो गई। दोस्ती हो गई। आपको भी पता था दोस्त है? जी हाँ, मेरे। कितना गहरा दोस्त था? हर चीज़ इकट्ठे कैट, खाना पीना, जाना कहीं तो साथ यानी बेस्ट फ्रेंड था, गहरा दोस्त था। 24 घंटे इकट्ठा खाना पीना, उठना बैठना सब कुछ। यानी आपके घर के क्या मामलात हैं अली हसन को पता होता था, अली हसन के घर में क्या हो रहा है आपको, यानी आपके बेटे को पता होता था। अंधा एतमाद है एक दूसरे पे। अरसलान और अली गहरे दोस्त थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये दोस्ती बदल गई दुश्मनी में? क्या अली के दिल में थी कोई रंजिश? क्या अली ने अरसलान को रखा था किसी धोखे में? आखिर क्या हुआ था उस रोज? अरसलान घर पे था, अली हसन अपने 2 दोस्तों को लेके आपके घर आता है अरसलान से मिलने के लिए। किस सिलसिले में मिलने आता है, ये पता है आपको? मुझे नहीं पता था उस वक्त, मुझे नहीं पता था कि इसलिए आया, और ना ही मुझे पता था कि आया हुआ है। आया हुआ है ये तो मुझे बाद में पता चला कि ये सिलसिला कुछ और है इनका।
लेकिन बच्ची ने जो मुझे बताया कि जी मैंने 2 बजे के बाद जब मेरी आँख खुली है तो घर में सन्नाटा था, तो मैंने घर में सन्नाटा क्यों है, तारिक को मैंने आवाज़ें दी, तारिक नहीं आया, भाई को दिए नहीं आया, दरवाजे ड्राइंग रूम के खोल के देखे नहीं, वो बंद थे, नहीं आया। फिर बाहर आई हूँ, मैंने देखा ये ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है, ये तो ये मैंने कहा देखा तो लाइट भी ऑन है। मैंने फिर गली में से बच्चे को, तारिक को देखा कि तारिक गली में कहीं बच्चे के साथ खेलना रहा हूँ। जब उसने देखा तो बच्चे, वो तारिक बाहर भी नहीं है, फिर उसने बच्चे को बुलाया, कहती यार अंदर जाके बच्चे देखो कोई कौन बैठा हुआ, दोस्त बैठे हुए भाई के, तारिक है अंदर, तुम मुझे बताओ। वो कहता आंटी बाजी अंदर कोई भी नहीं है। उस बच्चे ने यहाँ से देखा, कहता यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो वो कहती कि कोई तारिक नज़र आ रहा है, कहता कोई भी नहीं है, लड़ना दोस्त है। बेटी ने खुद जाके नहीं देखा? फिर बेटी आगे आई है, यहाँ तक आके उसने देखा दरवाजे से, तो उसको तारिक नज़र आया खून में पड़ा हुआ। तारिक की लाश नजर आ रही थी, मगर ये यकीन न था कि तारिक मर चुका है। घर की बेटी की भी हिम्मत न हुई कि देख सके कि उसके मुलाजिम को क्या हुआ है। वो तारिक की हालत देखकर डर चुकी थी, तभी तो शोर मचाया, हमसाये को बुलाया। आपको बुलाने कौन आता है? आपका बच्चों के सामने वाला घर है। अक्सर बेटी आती है बुलाने। इनकी बहन अरसलान की, मकतूल की बहन बुलाने आती है? क्या उससे पहले वो देख चुकी होती? नहीं देख चुकी होती है, लेकिन वो घबराई बहुत होती है। घबराई होती है कि भाई पता नहीं ये मूवमेंट कर रहा है, उल्टी वगैरह कर रहा है, या कोई मसला इसके साथ कुछ हुआ है। उस वक्त तक अरसलान की बहन को पता नहीं होता कि तारिक मर चुका है। और अरसलान का तो बिल्कुल ही नहीं पता होता कि भी इसकी भी बॉडी इधर पड़ी होगी कि नहीं पड़ी होगी। बहन को क्या मालूम कि उसका अकलौता भाई बेदर्दी से हो चुका है कत्ल। पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच चुकी थी, शवाहिद इकट्ठे कर रही थी। क्या पुलिस को खबर मिल चुकी थी कि घर के ड्राइंग रूम में हुआ है दोहरा कत्ल? थाना नवाकोट के होमिसाइड इंचार्ज अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस दोहरे कत्ल की तफ्तीश करें। तफ्तीश में अभी तक क्या सामने आया है? मुल्जिमान तो तीनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं, कब मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है? क्या यही असली मुल्जिमान है? इन तीनों ने कत्ल किया है, इसके अलावा भी कोई इस कत्ल में शामिल है? और तफ्तीश में क्या या ये इकरार जुर्म कर चुके हैं? बहुत सारे सवाल हैं जो हम करेंगे। अख्तर साहब से बहुत शुक्रिया आपका। अख्तर साहब बताइएगा, वकुआ पुलिस को क्या पता है? एक जो हमने मुद्दई से बात की, आपके पास वकुआ क्या है, रिपोर्ट क्या हुआ है, जो तफ्तीश की है उसके बाद वकुआ किस तरह बताएंगे आप? 10 जनवरी 2019 को जी ये केस पुलिस को रिपोर्ट हुआ। तकरीबन बाद दोपहर पुलिस को इतला मिली कि अजमेर पार्क के इलाका में एक घर में 2 डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं। पुलिस मौका पर पहुंचती है और क्राइम सीन यूनिट के ज़रिए मौका को प्रोसेस करके उधर से मौका से शवाहद इकट्ठे किए जाते हैं। इनिशियली ये ब्लाइंड मर्डर था और इंतहाई सफाकियत से कत्ल किया गया था इन दोनों लड़कों को। एक की उम्र 23-24 साल है, दूसरा बिल्कुल बच्चा था, भी 14-15 साल एज उसकी थी। दोनों को छुरियों के वार करके कत्ल किया जाता। तारिक और अरसलान को जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया, जिस सफाकियत से उन पर बरसाई गई छुरियां, वो सब बताना आसान नहीं। और सितम शरीफी तो ये थी कि कातिल भी था मकतूल का गहरा दोस्त। ये नाज़रीन तीनों मुल्जिमान जिन्होंने अरसलान को और तारिक को कत्ल किया है, और मेरे साथ अली हसन मौजूद हैं। ये वो दरिंदा है जिसने अरसलान के साथ दोस्ती की, और उसे जब पता चला कि अरसलान के पास पैसे हैं, उसके बाप के पास पैसे हैं, तो उसके बाद उसने सिर्फ पैसों की लालच पे अपने दोस्त को कत्ल कर दिया। यानी दोस्ती के नाम पे धब्बा है ये शख्स। और इसने मंसूबा बनाया अकेले ने, इसने अपने इन 2 दोस्तों को साथ मिलाया और उस इंतहाई मासूम, इंतहाई शरीफ आदमी को, स्टूडेंट जो ख़ुद भी वो पढ़ता है, ये ख़ुद भी पढ़ता है, उसे कत्ल कर दिया। ये ख़ुद FSC का स्टूडेंट है, ये इंजीनियर बनना चाह रहा था। यानी आप ज़रा इसकी शक्ल देखें, इसका मासूम चेहरा देखें, इसका मोहल्ले में जो रूप है वो कुछ हो रही है। जब ये कत्ल होता है, जब लोगों को पता चलता है कि इसने कत्ल किया, कोई मानता नहीं है, लेकिन ये दरिंदा है, दरिंदा। जिस तरह से इसने कत्ल किया है, यूँ लगता है जैसे एक प्रोफेशनल किलर है। ये सारे के सारे दिखने में आपको बड़े मासूम शरीफ लोग ये लग रहे हैं, लेकिन ये दरिंदे हैं। अली हसन से बात शुरू करते हैं। अली हसन, तुम्हारी उम्र कितनी है? 19 साल तुम्हारी उम्र है? जी सर। अरसलान की उम्र कितनी थी? 23-24 साल है। दोस्ती कब हुई दोनों की, कैसे हुई? सर उनकी गली में नेबर है, 2-3 साल पहले हमने घर लिया, तब दोस्ती हो गई थी। कितना गहरा दोस्त था? अच्छी दोस्ती थी सर। कितना गहरा?
मतलब सबसे अच्छा दोस्त था वो? जी सर, तकरीबन मोहल्ले में जब इकट्ठे होते थे, खाते उठते पीते बैठते खाते पीते उसके घर पे जाके खाते भी थे? जी सर। यानी गहरा दोस्त था, हर मामले में वो तुम्हें बताता था, तुमसे मशवरा करता था? जी सर। अरसलान और अली गहरे दोस्त थे, हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे, मगर अरसलान को खबर न थी कि अली उसका दोस्त नहीं, आस्तीन का सांप है। वो उसको कत्ल करने का बना चुका है मंसूबा। कैसे अरसलान के दोस्तों ने एतमाद दिलाकर खेली खतरनाक खून की होली। सब कुछ मामूल के मुताबिक था, किसी को खबर न थी कि आज क्या होने वाला है। अरसलान के दोस्त आने वाले थे, मगर आज दोस्ती के नकाब के पीछे छुपे थे सफा कातिल। उसके बाद दोस्त आ जाते हैं, अरसलान दोस्तों को लेके यहाँ पे बैठ जाता है। तारिक को बाहर दोबारा भेजता है नाश्ते के लिए, नाश्ता लेने के लिए। इस दौरान अली हसन अपने दोस्तों के साथ मिलके अरसलान को कत्ल कर देता है, उसका गला काट देता है। उसके जिस्म पे जगह जगह वार भी होते हैं, 16 वार किए थे। कहाँ कहाँ पे? ये आगे पीछे गले पे, ये पेट भी काटा हुआ था जी। उसके बाद जब तारिक वापस आता है तो सब इधर ही होते हैं। अभी तारिक होता है तो आता है तो उसको हाथ में शॉपर है, वैसे का वैसे नाश्ते का नाश्ते का, उसको वहाँ पे उसको भी मार। तारिक जब अंदर दाखिल होता है उसको वो पकड़ना। देख लेते हैं कि मुलाजिम है, बच्चा है, इसने देख लिया है, तो अपना वो कत्ल छुपाने के लिए तारिक को भी उसी तरह उसी अंदाज में नहीं, उसका गला काटते हैं। उसने कत्ल का तो उसको पता भी नहीं था तारिक को, उन्होंने लपेट के पहले ही छुपा दिया था अरसलान को। अरसलान को कत्ल किया, उसकी डेड बॉडी को कपड़ों में लपेटा और छुपा दिया। तारिक को इसलिए मारा कि वो पहचानता था अली को कि अच्छा। ये दोस्त आता है, रह रहा है इसके साथ। नहीं, ये दो आगे भी तारिक ने मेरे से जिक्र किया था, क्योंकि वो अरसलान के दोस्तों को बता देता था मुझे कि इस वक्त कहता अंकल आज भाई के आज दोस्त आया था, उसके 2 दोस्त भी साथ में आए थे, लेकिन वो मैंने नहीं उनको पहले देखा, वो दोस्त के दोस्त थे। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा इग्नोर करते रूटीन हो गई। और उसका पता नहीं चला था कि उस वक्त भी नहीं उसको पता था कि अली का नाम है इसका। उस वक्त भी यही था कि अली को पहचानता था कि ये दोस्त है भाई का, बाकी वो 2 दोस्त नहीं था जानता। उसने कहा ये मुझे पहचान लिया है, इसको मार। उसे भी उसी तरह उसी अंदाज में कत्ल करते हैं, उसको भी गला काटते हैं, उसको भी पेट वार उसका काटा करते हुआ हैं, था। पीछे वार किया, आगे वार किए, पीछे वार आगे वार। और दोनों को कत्ल करने के बाद इसकी भी लाश को उसी तरह लपेटते हैं कपड़ों में। हाँ, और फिर यहाँ से चले जाते हैं। ये दोस्त नहीं भेड़िए थे, इनके सीने में दिल नहीं था। जिस बेरहमी से इन नौजवानों ने अरसलान और तारिक के जिस्म पर छुरियों के किए वार, वो मंजर भुलाया नहीं जा सकता। क्या कसूर था अरसलान का? क्या अरसलान का और उसके दोस्तों का हुआ था किसी बात पर झगड़ा? घर के मुलाजिम को किस जुर्म की पादाश में किया गया कत्ल? कई सवालात हैं जिनके जवाब तलाश करना बाकी है। पुलिस की तफ्तीश में क्या सच सामने आया? आज हर राज होगा बेनकाब। मुल्जिमान को कहाँ से गिरफ्तार करते हैं? इनिशियली तो ये ब्लाइंड होता है, उसके बाद जो होता है इसकी मकतूल के नंबर की CDRs ली जाती हैं, और उसी दिन वक़ूए वाले दिन जो मोस्ट कॉल्स थी वो अली हसन की थी, जो इसका दोस्त है, जो बिल्कुल सामने वाली गली में रहता है। जी ठीक है। उसको शामिल तफ्तीश किया जाता है, अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा जाता है। पहले तो वो नहीं मानता, लेकिन जब उसके नंबर की भी लोकेशन ली जाती है तो वो भी मौके पे आती है। और उस वक्त जो अपने दोस्तों के साथ जिन दोस्तों के साथ वो राब्ते में रहता है उनकी भी CDRs ली जाती हैं, तो उनकी लोकेशन भी अजमेर पार्क की आ जाती है मौके पे। तो इस वजह से ये जो ब्लाइंड मर्डर है ये ट्रेस हो जाता है। अरसलान को तो ये भी नहीं मालूम था कि आज उस पर जान छिड़कने वाला दोस्त उसकी जान का ही बन जाएगा दुश्मन। कैसे कत्ल किया? सर पकड़ा, पहले पकड़ा था और किसने पकड़ा था? सजील ने सर। ये सजील ने पकड़ा था? जी सर। फिर? और हमने उसके टांगे और पाँव पकड़ लिए थे और सजील ने छुरी मार दी सर। छुरी मार दी? छुरी एक दफ़ा मारी थी? कितनी छुरियाँ मारी? कितनी बार उस पर छुरियों का? नहीं सर, अंदाज़ा नहीं है उस वक्त। बस कितनी देर करते गए? सर ये 2-3-4 मिनट। उसके बाद जब कत्ल कर दिया फिर क्या किया? उसको सोफे के पीछे छुपा दिया था सर। सोफे के पीछे छुपा दिया था? जी सर। सोफे की चादर लेके उसमें लपेटा अपने दोस्त की लाश को और सोफे के पीछे छुपा दिया? जी सर। उसके बाद वहाँ से भागे क्यों नहीं? सर वो हमने इसलिए नहीं भागे क्योंकि तारिक ने हमें देखा हुआ था।
तारिक ने देखा हुआ था कि एक घर में आए हुए हैं, फिर तारिक का इंतज़ार किया, जी सर। तारिक आएगा उसे भी कत्ल करना है, जी सर। तारिक आया फिर उसे भी कत्ल किया, जी सर। उसे भी इसी तरह मारा, छुरियाँ मारी, एक ने पकड़ा बाकी मारना शुरू कर दिया। सर हमने दोनों से पकड़ा था और एक से जील मारा था। हाथ पांव पकड़कर बेरहमी से किए खंजरों के वार। दोस्तों ने अरसलान और तारिक पर इस कदर पै दर पै वार किए कि पूरा जिस्म हो गया छलनी छलनी। सफाक कातिल तो अरसलान और तारिक को कत्ल करके भाग गए। किसी को खबर न थी कि घर के ड्राइंग रूम में खेली जा चुकी है खूनी वारदात। जब इस कत्ल की खबर फैली तो मोहल्लेदार पहुँचे सबसे पहले जाए वकुआ पर। ये मोहल्लेदार हैं जो कि सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। ये क्या देखते हैं, इनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए सर, क्या नाम है आपका? शफीक साहब मुझे बताइएगा, आप सबसे पहले अंदर दाखिल होते हैं जी, क्या देखते हैं आप? देखते हैं कि भी अंदर आते हैं तो देखते हैं इधर एक लाश पड़ी होती है, लेकिन ये नहीं पता होता तारिक है कौन है। और मैं थोड़ा सा फोल्ड करके देखता हूँ तो वो तारिक ही होती है। उसका मुंह नीचे वाली साइड पे, नीचे वाली साइड पे होता है। ठीक है, तारिक था जी, तारिक का गला कटा हुआ है और वो कट स्लीप होती है, वो उसके साथ जो ना बैंड किया हुआ था, हाथों पाँव को बांधा हुआ था। जी, तारिक को कत्ल किया हुआ था। उस वक्त अरसलान का किसी को नहीं पता था। नहीं, उसका मालूम ही नहीं। बहन ढूंढ रही होती है, जी, घर के दूसरे लोग ढूंढ रहे होते हैं, अरसलान के फोन पे कॉल्स की जा रही होती हैं, लेकिन वो पिक नहीं कर रहा होता। नहीं। उसके बाद पुलिस को आप लोग बुला लेते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। जब पुलिस आती है, पुलिस ढूंढना शुरू करती है, सारे शवाहिद इकट्ठा करना शुरू करती है। उस वक्त तो किसी को पता नहीं होता कि ये दो कत्ल हैं। जी बिल्कुल नहीं पुलिस पता शवाहिद इकट्ठे कर रही होती है तारिक के कत्ल के। जी, कितनी देर बाद पुलिस को पता चलता है कि एक और यहाँ पे लाश मौजूद है इस सोफे पे? तकरीबन 5-10 मिनट के बाद पता चलता है। 10 मिनट के बाद जी। जब वो चीजें उठा के देखते जब हैं। देखते हैं वो तारिक को, तो वैसे भी मोहल्लेदार फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे थे, अरसलान किधर है, अरसलान किधर है। लेकिन उन्होंने जब देखा कि भी इधर तो एक और डेड बॉडी पड़ी है और देखते हैं तो वो अरसलान की होती है। किसी को नहीं मालूम था कि ये सिर्फ तारिक का कत्ल नहीं है, बल्कि यहाँ छुपाई गई है अरसलान की भी लाश। बूढ़ा बाप तो अपने मुलाजिम के कत्ल की खबर सुनकर पहुँचा था घर। जब कत्ल होता है अरसलान का, आप कहाँ पे थे? मैं ऑफिस में था। आप ऑफिस में थे, ड्यूटी पे थे। आपको किसने बताया, कब बताया? मेरी बेटी ने बताया। बेटी ने बताया? कब, कितने बजे कॉल आता? तकरीबन 3-4 के दरमियान। 3-4 के दरमियान। जी हाँ। और कत्ल तो ये सुबह सवेरे हो जाता है, तो तकरीबन 11-12 बजे के करीब, क्योंकि कितने बजे होता है? इतने बजे होगा, लेकिन ये मैं तो ऑफिस में था, मुझे तो पता नहीं टाइम का, लेकिन जो बकौल टाइम उनके रिपोर्टें आई हैं वो 11-12 के दरमियान। 11-12 के दरमियान। सफा कातिलों की दीदा दलेरी थी कि दिन दिहाड़े 2 लड़कों को कर दिया बेरहमी से कत्ल। पै दर पै छुरियों के वार करके दोस्तों ने किस दुश्मनी का लिया बदला। कमसिन तारिक को किस जुर्म की पादाश में उतारा गया मौत के घाट। तारिक तो इस घर का मुलाजिम था, उसकी क्या दुश्मनी थी किसी के साथ। उसके बूढ़े बाप तक जब अकलौते बेटे की खबर पहुंची तो बाप का क्या हाल हुआ होगा। कौन बताता है आपको? जनाब मैनू इन्होंने जनाब बनाया 6 बजे बताया। शाम 6 बजे फोन आता है? हाँ जी, 6 बजे ने साढ़े को 6 बजे फोन किया मेरे लिए। बता दिया था फोन पे कि आपके बेटे को कत्ल हो गया। जो इन्होंने दसिया मैं फिर गया उतों घर गया घरों फिर सवेरे मैनू कहते भी तुम हुण आ। मैं कहा भी मेरे को फोन नहीं आ। मैं फिर नाल लैके आया, मैं कोई जी लैके आऊँगा फिर मैं मैंने चलो ठीक है। आप कब पहुँचते? तो हम सवेरे आए हैं, सुबह आए हैं? हाँ जी सुबह आए हैं। सुबह फिर गए उत्थे हस्पताल, उतो फिर आन के लाशां कढ़ाइयां, कढ़ा के जनाब फिर असीं लैके गए घर। कब से यहाँ पे काम कर रहा था तारिक? इत्थे 2 साल हो चले। 2 साल से? ये आपके पुराने जानने वाले? नहीं जनाब, उत्थे ना साडे फैसलाबाद रहिंदा सी पहले मुंडा है। अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪਾਸ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਦਾਰ ਸੀ। उनके जानने वाले? हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣने वाले ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। लेकिन खुश था तारिक यहाँ पे? हाँ जी खुश। कोई उसे तंगी, कोई परेशानी नहीं? नहीं कोई तंगी नहीं थी। उसका ख्याल रखते थे सारा? पूरा। अचानक से एक ऐसा घर, एक ऐसी जगह जहाँ आपका बेटा काम कर रहा है, आप भी राजी हैं, तारिक खुद भी खुश है, राजी है, अचानक से आपको फोन आ जाना कि उसे कत्ल कर दिया? हाँ जी, मैं यकीन कर मैंने होश ही भुल गई भी मैं करना की है। मैं घर गया बड़े हिसाब ना गया। तारिक इकलौता बेटा आपका? हाँ जी। और कोई बच्चा नहीं आपका? नहीं जी, खुद आप मेहनत मजदूरी करते? हाँ जी। तो चलो मैं क्या भी चलो घर है 2 बच्चे, एक बेटी सी ना को एक बेटा सी। मैं चलो एक भी बेटा ना चलो लगा फिरेगा, चलो अपना भी इन्होंने अपने बच्चों की तरह रखा हुआ था? हाँ जी।
तारिक को इस घर का मुलाजिम नहीं, बेटा माना जाता था। इसकी हर जरूरत का रखा जाता था ख्याल। मगर अब इस घर पर मुल्जिमान की थी नजर। वो कई रोज से बना रहे थे इस खूनी वारदात का मंसूबा। इन कातिलों के दिल पत्थर हो चुके थे। जो दर्दनाक खून की होली उन्होंने खेली, इसके सबूत आज भी जाए वकुआ पर मौजूद हैं। नाज़रीन, अब मैं आपको उस ड्राइंग रूम में लेके जाता हूँ जहाँ पे अरसलान को और उस बच्चे को, मुलाजिम को, तारिक को कत्ल किया गया। ये ड्राइंग रूम है जहाँ मैं दाखिल हुआ हूँ और यहाँ पे उस दिन अली हसन अपने दोस्तों को लेके अरसलान के पास आया था और यहाँ पे सारे बैठे हुए थे और नीयत उसकी ये थी कि अरसलान के पास या उसके घर में जो प्राइस बॉन्ड है वो लेके जाने हैं, यानी उस पर आके उसे लालच आई और उन्हीं प्राइस बॉन्ड्स के लिए आया। और जब यहाँ पे पहुँचता है वो बैठे रहते हैं, बहाने से तारिक को बाहर भेज देता है वो कि नाश्ता लेके। जब तारिक चला जाता है तो उसके बाद वो मौके का फ़ायदा उठाते हैं और अरसलान को बांध देते हैं। उसके मुंह पे भी टेप लगा देते हैं और उसे बांध देते हैं और बांधने के बाद सबके हाथ में छुरियाँ होती हैं जो कि वो पहले से मंसूबे के तहत लेके आए होते हैं और उस पर छुरियों के वार करने शुरू कर देते हैं। पैर दर पैर वार करते हैं, जिस्म पे, पेट पे, जगह जगह वार करते हैं और उसके बाद फिर आखिर में उसका गला काट देते हैं और उसकी लाश को कपड़ों में लपेट के, ये सोफ़े आपको इस वक्त बिल्कुल साफ़ सुथरे और इस वक्त बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं, लेकिन उस वक्त यहाँ पे सामान मौजूद था, कपड़े पड़े हुए थे और उन्हीं कपड़ों में उसे उसकी बॉडी को लपेटते हैं, रोल करते हैं और उसके बाद इस सोफ़े पे यहाँ पे रख देते हैं। और उसके बाद जब थोड़ी देर बाद तारिक आता है, तारिक के हाथ में नाश्ते के वो सामान होता है, शॉपर होते हैं और तारिक को उस वक्त नहीं पता होता कि अरसलान को कत्ल कर दिया गया। लेकिन चूंकि तारिक को ये पता होता है कि ये अली हसन वगैरह ये सब आए होते हैं, तो तारिक को सिर्फ इस वजह से वो कत्ल करना शुरू कर देते हैं और मारना शुरू कर देते हैं कि वो जान चुका होता है, वो पहचानता है कि यही लोग आए। तो ज़ाहिर है जब बात खुलती तो पता चल जाना था, इसलिए तारिक जैसे ही अंदर आता है तो उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में जिस अंदाज में अरसलान को कत्ल किया होता है। उसके भी जिस्म में जगह जगह छुरियों के निशान मौजूद हैं और उसका भी गला कटा होता है। और तारिक को कत्ल करने के बाद अरसलान की डेड बॉडी को वहाँ पे रखा होता है, करीब कपड़े पड़े होते हैं और तारिक को यहाँ पे फेंक के चले जाते हैं। और तारिक का जो ये जो घुटने हैं वो यहाँ पे होते हैं और उसका जो सर है वो यहाँ इस सोफ़े पे पड़ा होता है, बिल्कुल ये उल्टा यहाँ पे उसे रख के छोड़ के चले जाते हैं। और ये तारिक का खून अभी तक यहाँ पे इस कारपेट पे, इस कालीन पे पड़ा हुआ है और ये गवाही दे रहा है कि उसके साथ जो जुल्म हुआ है। ओह खुदाया, ये कोई इंसान नहीं हो सकते। इस कदर वहशियाना तरीके से बरसाई गई छुरियां कि रूह भी कांप जाए। जिस्म का कोई हिस्सा न था जहां छुरियों के न हो वार। बूढ़ा बाप जब खबर सुनकर घर पहुंचा तो उसने जो मंजर देखा आज भी इन बूढ़ी आंखों में मौजूद है। आप जब घर आते हैं तो क्या देखते हैं, क्या माहौल था यहाँ पर? लोग जमा थे गली में, सारे मोहल्ले वाले सारे इकट्ठे हुए थे। मैं इधर से अंदर आया हूँ, अंदर जाता हूँ, देखता हूँ कि तारिक सोफे पे यूँ औंधे मुँह लेटा हुआ है, ज़मीन पे लटका हुए पाँव है उसके बैठ के। मैं उसी को देख कर शीशा उठ के बैठ के देखता रहता हूँ किसको क्या हुआ। 5-10 मिनट होंगे हार्डली, 15 मिनट। इतनी देर में एक और कांस्टेबल आता है, वो इधर उधर कमरे को देखता, जायज़ा लेता है और सोफे के हटाता है तो फिर कहता है यहाँ पे तो एक और बॉडी पड़ी है और वो अरसलान की बॉडी है। यानी पहले पता ही नहीं था कि अरसलान को कत्ल कर दिया गया। सारे उसको फ़ोन कर रहे हैं, उसको फ़ोन कर रहे हैं। अच्छा, पुलिस को जब इतला दी गई तो ये पता था कि जो मुलाजिम है उसे कत्ल करके चले गए और अरसलान को आप सब ढूंढ रहे थे अरसलान की तरह, और उसी वक्त पता चलता है कि उसकी डेड बॉडी भी पीछे पड़ी हुई सोफे के। आप इधर मौजूद थे जब पुलिस वाले ने कहा कि एक और डेड बॉडी मिली है, तो जब देखा तो आपके बेटे की थी और इसी तरह कपड़ों में लपेटी हुई। 2 लड़कों को एक ही घर में बेरहमी से कत्ल करने की क्या थी वजह? क्या मामला पैसों का था या घर को लूटने के लिए दोस्तों ने बनाया कोई मंसूबा? कहीं ऐसा तो नहीं अरसलान की थी किसी के साथ दुश्मनी? क्या वजह थी? अंकल, आप अच्छे खासे शरीफ आदमी हैं, बेटा आपका माशाल्लाह बड़ा होनहार पढ़ा लिखा बच्चा, कोई ऐसी बुरी सोसाइटी में नहीं उठता बैठता, क्या वजह हो सकती है? क्यों कत्ल किया? क्या कसूर था आपके बेटे? बच्चे का कसूर तो कुछ भी नजर आता था, बज़ाहिर पैसों का। अली हसन को ये लगता था कि आप लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं, क्योंकि मेरे भाई वगैरह यहीं इसी घर में आके वो अल्लाह की राह पे बांटते थे, ना रमज़ान के रमज़ान,
शायद वो भी खटकता था इनको। रमज़ान वो सारे भाई बहन कर अपने पैसे ज़कात वगैरह यहाँ पे बांटते थे, इकट्ठा करके राशन लोगों को बांटते थे। तो वो समझते थे ये इनके पास है, वो बहन भाइयों के पैसे थे उनके, वो करके अल्लाह की नाम पे देते थे लोगों को, चलो भी इनका रमज़ान अच्छा गुजर आप प्राइस बॉन्ड भी खरीदते हैं? हाँ जी, जितनी थोड़े बहुत होते थे। और ये जो प्राइस बॉन्ड की खरीदो फरोख्त है ये अरसलान करता था जी, और अरसलान अपने इसी दोस्त अली हसन के साथ भी जाता था जी, जब प्राइस बॉन्ड खरीदना होता था या बेचना होता था। जी हाँ। लास्ट टाइम आपने कितने पैसों के प्राइस बॉन्ड खरीदे थे? मैंने तो तकरीबन 1 लाख रुपये की 1 लाख रुपए। और ये बात अली हसन को पता था। और ये जो 1 लाख रुपए के प्राइस बॉन्ड थे इसीलिए कत्ल किया, उसे पता था प्राइस बॉन्ड घर में मौजूद है। वो कुरान नाज़ी होगी, मैंने बेटे को कह दिया, ये भी उस वक्त मौजूद था, इधर ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, भाई भी मेरा मौजूद है। तो वो जाहिर बात है सारी ट्रस्ट करते थे गली के मोहल्ले के बच्चों को। अच्छा, यार बच्चे हमारे। उस दिन प्राइस बॉन्ड किधर थे? उस दिन अरसलान के पास थे? मैंने अरसलान को कहता, मैंने कहा था यार ये जाते हुए लेते जाना, ये मैं ड्राज में रख रहा हूँ तुम्हारी इधर कमरे की, तो ना ये पड़े हुए इधर से ले जाना और कैश करवा लाना। कैश करवा देना। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि अरसलान ने अली हसन को बताया हो कि प्राइस बॉन्ड पड़े हुए हैं और हमने इसे कैश करवाने जाना है? वो उसको तो पता था अली हसन को कैश करवाने हैं, उन्होंने कैश करवाने हैं। वो तो मैं जाऊँगा या कोई और मोहल्ले का लड़का चले जाएगा, वो अकेला नहीं जाता था। गोया अली अक्सर जाता रहता था अरसलान के साथ। उसे मालूम था कि इस बार भी प्राइस बॉन्ड्स कैश करवाने हैं। घर में मौजूद हैं भारी रकम के प्राइस बॉन्ड्स। क्या वाकई लालच ने अंधा कर दिया अली और उसके दोस्तों को? प्राइस बॉन्ड कब से उसने खरीदने शुरू किए थे? नहीं पता सर। नहीं पता था? उसके साथ जाके खरीदते नहीं थे? जब बेचने होते थे इकट्ठे नहीं जाते थे? नहीं सर, उसने जिक्र किया था कि मेरे पास है, मैंने चेंज करवाने हैं, तो मेरे साथ जाना बस। जिक्र किया था? कब किया था? यही सर 2-3 माह पहले। 2-3 माह पहले ये जिक्र किया था। ये उसे कत्ल करने का मंसूबा तभी बना लिया था जब उसने जिक्र किया था मेरे पास प्राइस बॉन्ड है? नहीं सर। कब बनाया? सर पहले हमने सिर्फ पैसे चोरी करने थे सर। पैसे चोरी करने थे? जी सर। फिर बाद में बाद में उसे जब हमने ये बात की तो उसको पता, हमने ये कहा कि बाद में पकड़े जाएंगे, अरसलान बता देगा पकड़े जाएंगे हम। यानी तुम लोग उसके घर पे गए? जी सर। बैठे, गपशप की, नाश्ते के बहाने उसके मुलाजिम को घर से बाहर भेजा? जी सर। और उसके बाद उसे बांध दिया? जी सर। इस सारे मंसूबे में कहीं चोरी वाला मंसूबा नज़र आ रहा है? नहीं सर जी, हमने पहले ये नहीं है ना? चोरी तब करते हैं जब वो घर पे ना होता, तब जाते चोरी करके ले आते। तुम सब ये सोच के गए थे कि उसे कत्ल करना है, छुरियाँ घर से लेके गए थे? जी सर। हैं? जी तो सर। अभी कह रहे हो मैं चोरी का मंसूबा था? सर हमने पहले यही सोचा था कि उसके घर से तो चोरी करनी है, तो लेकिन छुरियाँ क्यों लेके गए थे अगर उसे कत्ल नहीं करना था? ये मंसूबा था ही नहीं। तो बाद में सर हमने आपस में बात की थी कि अगर उसको चोरी कैसे करनी थी? क्या सोचा हुआ था? उसके साथ जाके बैठेंगे, उसे कहाँ भेजना था या क्या करना था? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि जब हमने पहले बात से चोरी करनी थी, लेकिन हमने ये सोचा कि अगर उसने नाम मारा तो वो हमें पकड़वा देगा, इसीलिए फिर सर हमने ये बात की कि पहले उसे मार देंगे फिर चोरी करेंगे। वो खुदाया, महज चोरी करने का मंसूबा नहीं था बल्कि कत्ल करने का भी था मंसूबा। मगर क्यों? जबकि अरसलान और उसके वालिद तो करते थे अली पर मुकम्मल भरोसा। उनके तो वहमो गुमान में भी न था कि अली ये सब कर गुजरेगा। इस कदर लालच, चंद पैसों, चंद प्राइस बॉन्ड्स की खातिर 2 वालिदैन के अकलौते बेटे उतार दिए मौत के घाट। सितम शरीफी तो ये है कि कातिल कत्ल करने के बाद कैसे बाप को देता रहा तसल्लियां, कैसे जनाजे में शरीक होकर बहाता रहा आंसू, घर के खून आलूद सोफे धोकर मिटाता रहा सबूत। तुम तो इतने घटिया आदमी हो कि तुम अपने उसी दोस्त के जनाजे में भी शरीक थे जिसे तुमने खुद मौत के घाट उतारा। ऐसे ही है? जी सर। जनाजे में भी गए थे तुम? जी सर। ये इतनी मासूमियत क्यों दिखा रहे हो? पर देखो सर गलती कर लिया सर। गलती है ये? तुम्हें लगता है ये गलती है? नहीं सर। ये एक ऐसा जुर्म है जिसकी ना दुनिया में कोई माफ़ी है ना इस दुनिया से जाने के बाद। कत्ल करने के बाद सोफे किसने धोए थे? सर वो नेबर 2-3 लड़के थे, वो सारे कह रहे थे कि सोफे धोने हैं, तो वो इसलिए सोफे साथ मिल के धोए थे सर। तुमने कत्ल किया दोस्त को, उसके जनाजे में शरीक हुए और उसके बाद उस सोफे पे जहाँ पे उसे कत्ल किया था खून लगा हुआ था, तुम खुद धोते रहे हो? सर वो नेबर थे 2-3, वो उस गली में उनका जो लोग बैठे हुए थे वो इसलिए दूसरी गली में ले आए थे, इसलिए मुझे साथ ले। तुम इंसान नहीं हो सकते, तुम इंसान नहीं हो, तुम्हें पता है?
हैवान हो, हैवान भी शायद मेरा ख्याल है कि उनके अंदर भी दिल होता है कुछ सीने में, तुम्हारे अंदर वो भी नहीं है। ये दोस्त नहीं है, ये भेड़िया है। इसके दिल में जरा भी रहम नहीं है। आखिर क्या करने थे उन्होंने ये पैसे? क्यों चंद प्राइस बॉन्ड्स की खातिर खेली खून की होली? तुम्हारा क्या किरदार है सारा? हाथ पकड़े थे बाजू, टांग पकड़ी थी। टांगे पकड़ी हुई थी। जी सर। ये अकेला छुरियां चला रहा था जी सर। या तुम में से किसी ने बाद में इस कार्य खैर में हिस्सा डाला? नहीं किसी ने। हाँ? नहीं। तुम क्या काम करते हो? डेंटल लेबोरेटरी में काम करते। डेंटल लेबोरेटरी में काम। लेबोरेटरी में काम करते हो? जी सर। तुम्हारी एज क्या है? 20 साल है। जी सर। ये मनसूबा कब बना था कत्ल का? ये उन्होंने पहले चोरी का किया था, फिर बाद में उन्होंने कत्ल का। चोरी का क्या सोचा हुआ था, कैसे करना है? चोरी तो इंसान तब करता है जब घर में कोई होता नहीं है। उस दिन तुम लोग कत्ल की नीयत से गए थे, छुरियां लेके गए थे। उस दिन चोरी करने नहीं गए थे क्योंकि अरसलान घर पे था, दूसरे घर वाले घर थे, चोरी करने नहीं गए थे। उस दिन ये सोच के गए थे कि कत्ल करना है, कत्ल करने के बाद जो पैसे होंगे लेके आ जाएंगे। जी सर। यही था ना? जी सर। तो फिर झूठ बोल रहे हो सारे कि हम चोरी की नीयत से गए थे। चोरी की नीयत से नहीं गए थे। ये मनसूबा कब बना था? कितनी देर पहले बना था? कहाँ बनाया था मनसूबा? तेरी बनाया था उनके घर। किसके घर पे? अली के घर, इस सजील के घर पे? जी सर। क्या था वो सारा मंसूबा? जाएंगे, कत्ल करेंगे, प्राइस बॉन्ड होगा, सोना होगा, ले आएंगे, बांटेंगे, क्या करना था उन पैसों का? हमें भी काम ही करना था। तुमने भी काम करना था? जी सर। कारोबार करने के लिए इन दोनों वालिदैन की उम्र भर की कमाई उनके जवान लख्ते जिगर उतार दिए मौत के घाट। काश ये कातिल कत्ल करने की बजाय अपने दोस्त से मांग लेते पैसे। क्या वाकई ये कत्ल करने के फौरन बाद भाग गए थे? उसके बाद फौरन वहाँ से निकल जाते? नहीं, फिर जाके वो सर्च करते हैं, पीछे कमरों की तलाशी भी लेते हैं, तो तब जाके इनको क्या पता तलाश चलता कर रहे होते? इनका मकसद सिर्फ पैसे लूटना था। वो जो प्राइस बॉन्ड है वो मकसद था? हाँ। इन्हें पहले से पता था कि इनके पास प्राइस बॉन्ड है? सिर्फ उनके जहन में एक ही सवाल नहीं था कि हमने सिर्फ प्राइस बॉन्ड ही लेने हैं, वो आए थे वारदात करने की नीयत से। दोस्त थे, जाहिर है पहले से अगर वारदात करनी होती या घर को लूटना होता तो वो पहले भी कोई ऐसा मंसूबा कर सकते थे। ऐसा तो नहीं है कि प्राइस बॉन्ड उन्हें पता था और अरसलान अली हसन के साथ ही अक्सर जाके प्राइस बॉन्ड जब ख़रीदने होते थे या बेचने होते तो उसके साथ ही जाता था। तो हमें जो पता चला वो ये है कि कहीं अली हसन को अरसलान ने बता दिया था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा प्राइस बॉन्ड घर में पड़े। ये वक़ुआ से चंद दिन पहले की बात है कि अली हसन अरसलान ने अली हसन से ये बात की थी उसी ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, और भी उनके इसका वालिद भी था, इसका एक चचा भी था मकतूल का। उधर बैठे बात की थी कि मेरे पास प्राइस बॉन्ड पड़े हुए हैं तो वो मैंने चेंज करवाने हैं। और इतने प्राइस बॉन्ड है कि मैं गिन नहीं सकता। अमाउंट नहीं बताई थी, लेकिन ये तादाद बताने की कोशिश की कि इतने प्राइस बॉन्ड मेरे पास घर में मौजूद हैं कि मैं गिन भी नहीं सकता। तब जाके ये लालच में आ गए। खुदा ने बहन की जिंदगी रखी थी, वरना इन सफाक कातिलों का कोई भरोसा नहीं। ये चंद पैसों की खातिर इस मासूम की भी जिंदगी छीन लेते, इस पर भी कर जाते छुरियों के वार। जो जुल्म इन दो खानदानों के साथ हुआ वो किसी भी सूरत भुलाया नहीं जा सकता। क्या पुलिस की तफ्तीश में सच आया सामने? अभी तक की तफ्तीश के मुताबिक जो इन लोगों ने अपने जुर्म का इतराफ़ भी किया है और उन्होंने यही बताया कि हमारा जो प्रोग्राम था वारदात करने का था और हमारे दिल में लालच आ गई थी और लालच की वजह से हमने ये खराब किया। तो हमारा प्रोग्राम सिर्फ कत्ल करके वारदात करने का था, ना कि सिर्फ वारदात करने का, कत्ल करके करने का, कत्ल करके वारदात, ताकि सबूत ना ताकि सबूत ना मिले। चीज़ें आपने सारी रिकवर कर ली हैं, आलाए कत्ल आपने बरामद कर लिया है, खुद वो इतराफ़ जुर्म कर चुके हैं, DNA की रिपोर्ट आ चुकी है, इसकी पेंडिंग है, वो भी आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि इनके खिलाफ अब एक अच्छा खासा केस बन चुका है। ये कन्विक्शन का केस है, इंशाल्लाह ये तमाम मुल्ज़मान इसमें सज़ा होंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो। इन कातिलों को तो अब सजा मिलेगी। उन्होंने जो जुल्म किया है वो किसी सूरत भी माफ नहीं किया जा सकता। जब इन दरिंदों ने खेली खून की होली तब उन्हें जरा भी ना आया रहम। मांग रहे हैं माफी। अगर इंसानियत होती खुद ही मर जाते। क्यों? उस वक्त जब तुम चाकू चला रहे थे, जब उसकी सांसें खत्म हो रही थी, जब वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, जब खून बह रहा था, उस वक्त तुम्हारी हालत क्यों नहीं थी? उसने कहा था कि हमारा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी?
वो तो बात की बात है ना, तुम लोग तो कत्ल करने की नीयत से गए थे, तो उसी वक्त क्यों इसके साथ मिले थे? तुम क्यों रो रहे हो भाई? हैं? ये ज़रा जुल्फें थोड़ी सी पीछे करो, क्यों रो रहे हो? क्या पछतावा है? ये पछतावा है कि पकड़े गए, जेल जाएंगे, फांसी पे लटकेंगे, ये पछतावा है? ये पछतावा है कि दोस्त की जान ले ली, जो तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था, उसके घर पे बैठ के तुम खाते रहे हो, उसका बाप तुम्हें अपना बेटा समझता था, पता है वो किस हालत में इस वक्त? अब पछताने से क्या होगा? जो जुल्म उन्होंने किया वो किसी सूरत भी भुलाया नहीं जा सकता। इन्होंने सिर्फ 2 इंसानी जानें नहीं ली बल्कि 2 खानदान उजाड़ दिए हैं। दोनों मकतूल अपने वालिदैन के थे अकलौते बेटे। जो जुल्म उन्होंने किया इसकी सजा इन्हें मिलेगी, तभी बूढ़ी आंखों को मिलेगा सुकून और होगा इंसाफ। इसी के साथ आमिर डार और टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।